कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं आपका कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में नहीं। अतः आप कर्मों के फल का हेतु ना बने और कर्म करने में आसक्त न हो। कर्म करना ही आपका अधिकार है और फल की इच्छा ना रखना ही सत्य है। यदि फल की इच्छा से कार्य अथवा कर्म किया जाए तो वह बंधन का कारण बनता है। कर्तव्य परायणता ही बंधन से मुक्ति का मार्ग है, सकाम कर्म नहीं। कर्म में निष्काम भाव आवश्यक है और यह भी नहीं कि तुम कर्म न करो। अकर्मण्यता तो स्वयं में बंधन से जकड़ा रखने हेतु है, क्योंकि मुक्ति तो निष्काम रूप से कर्मयोग से ही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं हे धनंजय, समत्व की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। अतः तुम समता का आश्रय लो। सभी कर्म बंधन के कारण हैं। जब तक कर्म को अकर्म न बना दिया जाए तब तक बंधन ही बंधन है। अर्थात अगर कोई भी इंसान बिना फल की इच्छा किए काम नहीं करेगा तो वह उसके दुख का कारण ही बनेगा और ऐसा सकाम कर्म संसार से मुक्ति का माध्यम नहीं बन सकता, अर्थात निर्वाण नहीं दिला सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि समता से युक्त साधक इस लोक में पाप और पुण्य दोनों को ही त्याग देता है। अतः हे अर्जुन, तुम योग में यानी समता में लग जाओ, क्योंकि यही कर्मों की कुशलता है। पाप और पुण्य उसी को लगते हैं जो द्वंद्व के भंवर में मगन रहता है, अर्थात जो समता में स्थित है उसको पाप पुण्य नहीं छूते, क्योंकि वह आसक्ति से ऊपर उठ चुका होता है। ऐसा साधक अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करता। बिना किसी फल की इच्छा से काम करने वाला इंसान पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाता है। वह इस सत्य को जान जाता है कि उसका शरीर और आत्मा दोनों पृथक हैं। उसके किए गए कोई भी काम उसको शारीरिक सुख तो दे सकते हैं, लेकिन आत्मिक सुख के लिए निष्काम कर्म ही एकमात्र रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अपने जीवन में समता में रहता है। समता का अर्थ है कि कर्म अवश्य करें, परंतु अहंकार, वासना, ममता और लोभ से ऊपर उठकर, क्योंकि हर कर्म का फल होता ही है। जैसे मनुष्य खाने का कर्म करता है तो शरीर उसे पचाता है और उसके फलस्वरूप शरीर को ऊर्जा अपने आप ही मिल जाती है। इसी प्रकार जब मनुष्य भूमि में बीज बोता है तो वह अपने आप पौधा बन जाता है। इसके लिए मनुष्य को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह प्रकृति का नियम है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसका आपको फल मिलेगा ही। तो फल की चिंता करते हुए कर्म करने की जरूरत नहीं है। आप बस कर्म करते रहें, उसका फल प्रकृति अनुसार आपको मिल ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्ण रूप से पार कर लेगी, उस समय तुम सुने हुए और सुनने योग्य इस लोक और परलोक संबंधी सभी मोहों से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। मोह ही संसार में बंधन का कारण है। यही मोह समता का शत्रु है। मोह को जब मनुष्य वश में कर लेता है तो समभाव उत्पन्न हो जाता है। मोह से निकलना दलदल की भांति कठिन है और मोह ही मोह को बांधता है। संसार के लोभ तथा मोह में श्रवण का विशेष योगदान रहता है। अतः भगवान ने इस शब्द का प्रयोग किया है। समता में स्थित साधक भोग संबंधी बातों को सुनना ही नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी बुद्धि जो अनेक प्रकार के शास्त्रीय भेदों के सुनने से विचलित है, जब स्थिर हो जाएगी फिर तुम योग को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात तुम्हारा ईश्वर से नित्य संयोग हो जाएगा। संसार के मार्ग में दो विशेष बाधाएं होती हैं, एक संसार की और दूसरी शास्त्रीय पंडितवाद की। इसमें यह निश्चय कर पाना कठिन है कि क्या करें और क्या ना करें। इन बाधाओं और संशयों से मुक्त हुए बिना स्थिर हो पाना कठिन है। इसीलिए गुरु को प्राप्त करना परम आवश्यक है, जो बुद्धि को स्थिर करने का
पक्का ढंग बताते हैं। बुद्धि को स्थिर करने का एकमात्र उपाय यही है कि आप ओम की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें और बाहर की किसी भी ध्वनि या भाषाओं से प्रभावित ना हो।